हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग ये जो मैंने 7 दिन लिखा है ना, अभी 7 दिन हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, आपके पास 7 दिन बचा हुआ है। 7 तारीख तक आप पढ़ेंगे, 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। इनफैक्ट 7 तारीख को भी पूरी दिन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी 7 दिन हम मान के चलते हैं। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि सब लोग को थोड़ा बहुत परेशानी होता है। क्या होता है? जैसे एनजाइटी होता है। यू फील लाइक व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इस तरह का फीलिंग आता है। ठीक है, वेदर आई एम गोइंग टू सेलेक्टेड, वेदर आई एम गोइंग टू फेल, इस तरह का फीलिंग आते रहता है। अगर मैं क्वेश्चन नहीं बना तो क्या होगा, किस तरह का सवाल पूछेगा, उसका मैं रिएक्शन कैसे दूंगा, अगर नहीं बना तो देखिए, ये सब स्वाभाविक है, ये होना है। और ये सबके साथ होता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ होता है जो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं। क्योंकि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। जो लोग थोड़ा सा पढ़े हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जाएंगे और एकदम जॉली मूड में मस्ती में दे देंगे। लेकिन इस एनजाइटी को, ये जो टेंशन होता है ना, इसको आपको मैनेज करना है। और ये आपको मैनेज करना है अभी से लेके और 8 तारीख के 2 बजे तक, 2 बजे दिन तक आपको मैनेज करना है। कि आपको एनजाइटी होगा, आपके प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, आपको टेंशन होगा, इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैनेज करने के लिए आपने बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब से पढ़ा होगा, बुक से पढ़ा होगा, हमारी भी क्लासेस पढ़ी होंगी। तो आप सबसे पहले उनको कॉन्सोलिडेट कीजिए। मेरा ये सजेशन है कि कॉन्सोलिडेट कीजिए, और कॉन्सोलिडेट ऐसे कीजिए कि आपने सिस्टमेटिक बनाइए। देखिए, होता क्या है कि बीपीएससी में जो मेजर सेक्शन है वो है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री इंक्लूडिंग अगर बिहार हम कर दें, मतलब बिहार का भी हिस्ट्री कर दें, तो ये बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है। 50 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आता है, मेजर सेक्शन है। उसके बाद आपका आ जाता है करंट अफेयर्स। हम मेजर सेक्शन की बात करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करेंगे, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से 35 से 40 क्वेश्चन आना ही है। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है साइंस। साइंस से भाई 30 + 10 यानी कि 40 क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो देखिए, ये आपका 40 हो गया, और ये 40 80 हो गया, और ये 50 130 हो गया। ठीक है, ये करंट में हम अगर बिहार का भी करंट ऐड करते हैं, बिहार का करंट, तो ये लगभग 50 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आपका मेजर पार्ट निकल जाता है। इसमें हम मैथ भी जोड़ दिए, साइंस प्लस मैथ हो गया ये। ठीक है, उसके बाद आपका 20 25 क्वेश्चन आ जाता है, जो जियो प्लस पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो और प्लस इकोनॉमिक्स से भी 5 क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स से 5 से 10 क्वेश्चन ये रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट अफेयर्स आपका 40 के आसपास हो गया, और 40 के आसपास आपका साइंस, और 40 के आसपास नहीं, ये पक्का है, साइंस और मैथ ही 40 रहेगा। तो 80 और 50 130, 130 में 10 इकोनॉमी के आसपास आ जाता है, और बाकी ये 10 मिला के जियो पॉलिटी से 10 5 ऊपर नीचे। ये 50 हिस्ट्री में नहीं रहेगा, मान लीजिए 45 हिस्ट्री में रहा, तो इसमें 5 10 बढ़ गया, तो ये 10 हो गया, तो कभी 15 हो जाता है दोनों मिला के। नहीं तो ये मोटा मोटी आपका स्ट्रेंथ है। अब करना क्या है आपको, कि अब आपको सबसे ज़्यादा उन सब चीज़ों पे फोकस करना है जो सब चीज़ें आपको नहीं आती है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, तो 40 क्वेश्चन इसमें से आपका 40 में 30 35 क्वेश्चन बन जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में बहुत वीकनेस होता है। ये बहुत फोकस करने वाली चीज़ है, चाहे वो बिहार का करंट हो, जैसे बिहार के स्पेशल जो आता है बुक। ठीक है, तो ये इस पर फोकस कीजिए। तो हिस्ट्री को कंसोलिडेट कीजिए, जो पढ़े हैं उसको एक साथ कर लीजिए। उसके बाद करंट को फोकस कीजिए। करंट को फोकस करने में सबसे ज़्यादा जो फोकस कीजिए वो आप बिहार स्पेशल पे फोकस कीजिए, बिहार के करंट पे फोकस कीजिए, मतलब उसका रिवीजन कीजिए। आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो बुक्स पढ़िए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है स्पर्धा का, हमने पूरा डिटेलिंग में क्वेश्चन फ्रेम के सहित एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद एसपीडी से भी हमने पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिए, या बुक से पढ़ लीजिए, या दूसरे जगह कहीं पे भी सोर्स मिलता है आपको, दूसरे चैनल पे आपको अवेलेबल है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है वहाँ से उसको पढ़ लीजिए। लेकिन बिहार का करंट प्लस बिहार करंट प्लस करंट, ये दोनों तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे आपका मेजर क्वेश्चन जो छूट रहा होगा वो कवर हो जाएगा, 2 3 बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए साइंस में। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है साइंस।
और सारे लोगों का होता है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनका भी, ठीक है, बोलेंगे कि मेरा साइंस का बन जाता है, लेकिन पता चलता है जब चेक करते हैं तो 40 क्वेश्चन में उनका 20 सही होता है, जो अच्छा बना के आते हैं। नहीं तो कोई कोई तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में हर सेक्शन में लुढ़क जाता है और पता चलता है कि उसका टोटल 10-15 क्वेश्चन ही सही हुआ 40 क्वेश्चन में। वही डिसाइडिंग फैक्टर तो हो जाता है। और दिक्कत क्या है कि चाहे वो साइंस का रहे चाहे आर्ट्स के बैकग्राउंड का रहे, सारा का सारा लोग हिस्ट्री पे फोकस करता है, ठीक है, और पॉलिटी पे फोकस करता है, लूसेंट पे फोकस करता है, लेकिन लूसेंट में साइंस पे फोकस नहीं करता है, इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं करता है। तो मेरा ये मानना है कि आपका जो जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं, देखिए जो जिनको साइंस में बहुत पकड़ है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेजोरिटी है जिनका साइंस नहीं समझ में आता है, तो क्या करते हैं ना कि अरे ठीक है ना, इसमें कितना आएगा, बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन आएगा ना, चलो निकाल लेते हैं, दूसरी जगह मेहनत कर लेते हैं, ज्योग्राफी में मेहनत कर लेते हैं, हिस्ट्री में मेहनत कर लेते हैं, उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो 10 क्वेश्चन आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ साइंस में 40 क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग मैथ की बात करें तो 40 क्वेश्चन। तो आप एक सेक्शन को, अगर मैथ में कुछ नहीं आता है, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, टीचर खोजने का टाइम नहीं है, तो आप मैथ में चांस ले सकते हैं, सिर्फ मैथ में, लेकिन बाकी 3 विषय में चांस लेके आप चाहिएगा कि बीपीएससी हो जाए, जो अकेले 40% है, नहीं कि ऑलमोस्ट आपका 25% मार्क्स रखता है साइंस। 25% लगभग मार्क्स रखता है ना भाई। सेंट आप छोड़ के और सोचिए कि सिलेक्शन हो जाए, अभी उसमें इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया, संभव नहीं है। इसलिए आप लोग में मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर कर रहे होंगे साइंस को, लेकिन मेरा ये मानना है कि साइंस का आप रिवीजन कीजिए। अगर आपके पास नहीं है मटेरियल तो मेरे चैनल पे देखिए, लूसेंट को पढ़िए, समझ में नहीं आता है, हमने लूसेंट को बहुत अच्छे से साइंस में मैडम ने पढ़ाया, फिजिक्स, और हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी हम खत्म कर देंगे संडे तक, संडे या मंडे तक मतलब खत्म कर देंगे, कल या परसों में। तो उसको जरूर देख लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई लगता है आपको, अगर साइंस में बहुत पकड़ है, आपका सारा क्वेश्चन बनता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बनता है आप टेस्ट कीजिए, नहीं बनता है तो आप जरूर उससे पढ़िए। अब मेरे चैनल पे पूरा का पूरा सीरीज बायोलॉजी का और पूरा का पूरा सीरीज फिजिक्स का बना हुआ है, कुछ कुछ 10-10 वीडियो, 8 वीडियो, 7 वीडियो, 10 वीडियो ऐसे करके है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको जहाँ से भी सोर्स मिलता है, आपको लगता है कि लूसेंट आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए जरूर साइंस। और करंट अफेयर्स में बिहार स्पेशल मत छोड़िए भाई, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हमने एक बिहार एक परिचय विशेश्वर दत्त की बुक आती है, मोटी सी बुक है, आप लोग जो चैनल मेरा रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा, उसमें से हमने समरी करवाई थी, कुछ 2-3 वीडियो है, ज़्यादा वो है नहीं, और 2-3 घंटे की है। तो बिहार स्पेशल में जो बिहार से संबंधित ऐसा कोर नॉलेज है, वो जो बिहार के प्राचीन से लेके पूरा इंडिपेंडेंट इंडिया तक बिहार का जो भी योगदान, जहाँ पे भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है बिहार स्पेशल का, आपका संक्षिप्त वो करवा देगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो हमने स्पेशली विवाह प्रवण संदर्भ बिहार का सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन वो हमने स्पेशली इसलिए भी किया क्योंकि कुछ चीज़ें होती है, जैसे इस वंश का क्रोनोलॉजी बताइए, मतलब कि ये जो राजवंश था, डिनास्टी था, उसका क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस बताइए। तो वो सब चीज़ें उसमें क्रोनोलॉजी में सब कुछ दिया हुआ है, कौन सा विद्रोह कब हुआ, कौन सा कंपेन कब हुआ, कौन सा आंदोलन कब हुआ। तो वो चीज़ मैं बोलूँगा, आपकी मर्जी है, आप उसको पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन वो मैं बोलूँगा कि बिहार एक परिचय का वो जो संक्षिप्त समरी है, बिहार एक परिचय, वो जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। समरी जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका मेजर सेक्शन निकल जाएगा, आपका हिस्ट्री ऑलरेडी ठीक है, बायोलॉजी और बायोलॉजी में बोलता हूँ, साइंस में आप 40 क्वेश्चन सिक्योर कर रहे हैं। उसके बाद जियोलॉजी और जियोग्राफी और पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं छूटता है, जनरली नहीं छूटता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि एक बार लूसेंट पढ़ के जाइएगा। ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों 3-3 घंटा लगता है, मुझे 3 घंटा 3.5 घंटा लगता है पूरा का पूरा पढ़ने में, आपको 4 घंटा 5 घंटा लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, एक दिन में दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा थ्रस्ट देने वाला है, तो इसको जरूर कर लिए, साइंस को, बिहार का करंट, टोटल करंट, और बिहार एक परिचय का समरी, जो हमारे चैनल पे वीडियो के रूप में भी उपलब्ध है, और हमने आप लोगों के डिमांड पे टेलीग्राम पे भी डाल दिया था। तो अगर आपको पीडीएफ पढ़ने का मन है तो वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन इसको कर लीजिए भैया, आपका 120+ क्वेश्चन सही होने का चांस पक्का हो जाएगा। इतना दिन तो आप पढ़ ही रहे हैं ना, तो डर क्यों रहे हैं। दूसरी बात, अब एंजाइटी मैनेज कैसे करें, तो इसके लिए आप देखिए, कंप्यूटर यूज मत कीजिए। आपसे अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं घर में ना, आप कोई क्वेश्चन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन लोग पूछ रहा है और आपसे नहीं बन रहा है, तो आप डरिए मत, घबराइए मत,
एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन में आपसे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी नहीं बने, लगातार 20 क्वेश्चन नहीं बने, तब भी डरना नहीं है, क्योंकि आने वाला 130 क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, और एक बात जान लीजिए कि आपसे जो नहीं बन रहा है ना, वो किसी से नहीं बनेगा। ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बन रहा है और बगल वाले से बन रहा है। अगर आपने पढ़ाई करी है और आपसे नहीं बन रहा है तो किसी भी पढ़ने वाले से नहीं बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे डरना नहीं है। और एग्जाम के मैं 1 या 2 दिन पहले 6 तारीख को या 7 तारीख को मैं एक वीडियो स्पेशल टिप्स लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम में आपको करनी है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप पढ़ाई करके गए हैं और उसको फॉलो, देखिए सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ है आज तक। ठीक है, तो वो टिप्स मैं वहाँ पे दूंगा। अभी आप इसको कंसोलिडेट कीजिए अपने नॉलेज को और घबराइए मत, क्योंकि घबराहट ही आपको नुकसानदायक है। बाकी आप चिल कीजिए, दोस्तों के साथ गप कीजिए, डिस्कशन कर लीजिए, पूछ लीजिए, डिस्कस कीजिए, आराम से रहिए, कूल रहिए। हाँ, पढ़ते हैं जो पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन कूल रहिए। दिमाग पे ज़्यादा लोड मत दीजिए कि क्या होगा। अरे क्या होगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि दुनिया कुछ बदल जाएगी। हाँ, हम जो पढ़े हैं उसमें हम बेस्ट देख के आएंगे, ये सोचिए, और बाकी कुछ मत सोचिए। जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए, और इसमें डेट वाइज है, पूरा साल का आपका रिवीजन हो रहा है। इसलिए छोड़ना नहीं है कुछ भी, लेकिन कंपोजर लूज नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, अपने बैलेंस को, मेंटल बैलेंस को लूज नहीं करना है। 2 बजे तक, 8 तारीख 8 मई 2 बजे तक आपके दिमाग के बैलेंस को लूज नहीं करना है। उसके बाद जो मन में आए तो सोचते रहिएगा, लेकिन उस दिन तक नहीं घबराना है, चाहे कैसा भी ड्रास्टिक कंडीशन है। आप कोई सेट ही लेके बैठ गए, पता चला 50 क्वेश्चन उस पर से नहीं बना, सर तो बोल रहे थे कि 20 क्वेश्चन नहीं बने, तब मत घबराना। यहाँ तो 50 नहीं बनना है तो 100 ही बनाएंगे, उसमें से 20 गलती हो जाएगा, 80 सही होगा तो हम फेल कर जाएंगे। नहीं होता है ऐसा। कोई कोई ऐसा सेट आता है, हम लोग भी जब देते थे एग्जाम तो कोई कोई ऐसा सेट आता था जिसमें 150 क्वेश्चन में हम लोगों से 80 क्वेश्चन नहीं बनता था, 80 क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये सेट का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनेशन में, रियल एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है आपके पास साथ। इसलिए आप कूल रहिए, निश्चिंत रहिए, इसको कंसोलिडेट कीजिए, जो हम बोले हैं इस पर फोकस कीजिए। ये मेरा अपना सजेशन है, ठीक है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि इसमें सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, इन जनरल प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को एडवाइस कर दिया जाए। बाकी आप लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।